फितना इर्तिदाद दो तरह का है, दोनों तरह के फितना इर्तिदाद से होशियार रहिए। एक इर्तिदाद जाहिर में है, एक इर्तिदाद बातिन में है। जाहिर का इर्तिदाद तो ये है इंसान खुला काफिर बन जाए, और बातिन का इर्तिदाद ये है कि आदमी वहाबी बन जाए, देवबंदी बन जाए, कादियानी बन जाए, राफिदी बन जाए, जमात गैर मुक़ल्लिद से वाबस्ता हो जाए, या गामदी बन जाए, या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का मानने वाला बन जाए। अगर इन तमाम फितनों से आप आरास्ता होते हैं तो आप समझ लीजिए आप मोमिन नहीं रहते हैं। फिर भी आप बातनी फितने इर्तिदाद को जाहिर करते हैं। अगर आज मुसलमान जाहिरी फितने इर्तिदाद से बच जाता है तो आज अपने बच्चों का रिश्ता वहाबियत में कर देता है, देवबंदियत में कर देता है, कादियानियत में कर देता है। हमने कहा जरा कान खोल करके सुनिए, वहाबियत से हमारी कोई जाती दुश्मनी नहीं है, देवबंदियत से हमारी कोई जाती दुश्मनी नहीं है। ना खालिद रजा की जमीन लूटी है, ना खालिद रजा के घर पर हमला किया है, ना हमारे कारोबार के मुकाबिल कोई अपना कारोबार खड़ा किया है। हमारी दुश्मनी सिर्फ इतनी है कि अल्लाह और रसूल की शान में उनके आलिमों ने जो गुस्ताखियां लिखी है, उन गुस्ताखियों की बुनियाद पर हमारा उनका इख्तलाफ है, हमारी उनकी नहीं बनती है। तो और मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है मगर ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है क्योंकि हमने आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत से सीखा है, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया और मैंने आला हज़रत से सीखा है। इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, करूं क्या दो न एक न बस एक जान तो जहां फिदा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। और इमाम अहमद रज़ा से हमने सीखा है, क्या सीखा है? अहले सुन्नत का अकीदा ये है, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा। नबी का चाहो जलाल दे दे। हमने कहा, ए मुसलमान, आखिर तू उस जमात में कैसे रिश्तेदारी कर सकता है जिस जमात का ये अकीदा हो माअल्लाह अल्लाह के नबी का ख्याल नमाज में आ जाए, नमाज गायब है देखे ख्याल से बदतर हो जाती है। उस जमात में तू कैसे अकीदा रिश्तेदारी कर सकता है? अपनी बेटी उसको कैसे दे सकता है, या उसकी बेटी अपने यहाँ कैसे ला सकता है जिस जमात का ये अकीदा हो कि सब अंबिया औलिया अल्लाह के यहाँ एक जर्रे से कमतर है। माअल्लाह सुम्मा माअल्लाह। हमने कहा एक तरफ तो ये अकीदा है, खुदा का कुरान दूसरी तरफ बोलता है, अल्लाह का कुरान कहता है, तीसरा पारा है, खुदा का कुरान पहली आयत में बोलता है तीसरे पारे के, दिल कर रुसुल फज़लना बाअहुम अला बाअद मिनहुम मन कल्लमल्लाह व रफ़अ बाअहुम दरजात। अल्लाह फरमाता है ये वो रसूल हैं जिनको हमने जिनमें हमने बाद रसूलों को बाद रसूल पर फजीलत दी है। इनमें कुछ तो वो है जिनको हमने कोहे दूर पर बुला करके अपनी हम कलामी का शर्फ अता फरमाया है, और कुछ तो वो है जिनको जो बुलंदियां अता फरमाई है, यानी अर्श से भी मावरा लामका में बुला करके अपने दीदार का शर्फ अता फरमाया है। सुभान अल्लाह। हमने कहा एक तरफ तो ये अकीदा है, एक तरफ ये बात है अंबिया और औलिया को अल्लाह ने इज्जतें अता फरमाई है, और दूसरी तरफ ये अकीदा है माअल्लाह सुन्ना माअल्लाह अंबिया और औलिया ज़र्रे नाचीज़ से कमतर। एक तरफ तो ये अकीदा है माअल्लाह सुन्ना माअल्लाह। ए मुसलमान, अपनी रिश्तेदारी उस जमात में कैसे कर सकते हो जिसने ये कहा हिफ्जुल ईमान की पेज नंबर 15 और एक नुस्खे के मुताबिक पेज नंबर 8 पर अशर्रफ अली थानवी ने अपनी किताब में लिखा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मैं उसका मफहूम बताता हूँ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुल इल्म गैब हासिल है या बाज़ इल्म गैब, सारा इल्म गैब तो हो नहीं सकता, थोड़ा इल्म गैब अगर हुजूर को हासिल है तो इस थोड़े में हुजूर की क्या खासियत है? ऐसा इल्म गैब तो माअल्लाह जानवर, हर सभी, हर मजनू, हर पागल माअल्लाह, हर ज़ैद उमर बुद्धू नत्तू खैरू को हासिल है। अस्तग़फिरुल्लाह सुम्मा माअल्लाह। हमने कहा ए मुसलमान, जरा बेटी देने से पहले, बेटी लेने से पहले, रिश्ता करने से पहले एक बार दिल पे हाथ रख के पूछ कि तू किस जमात में, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की गद्दार जमात में, जिसने आका अलैहिस्सलाम के खिलाफ ऐसे बकवास अकीदे फाल रखे हैं, उसके यहाँ रिश्तेदारी करता है। भट्टा देख लेता है रिश्तेदारी कर देता है, प्रधानी देख लेता है रिश्तेदारी कर देता है, मालदारी देख लेता है तो रिश्तेदारी कर देता है। याद रख, जरूरी
जरूरी नहीं अगर तू खान है तो खान ही में शादी करे, जरूरी नहीं अगर तू अंसारी है तो अंसारी में शादी करे, भले वो वहाबी हो भले वो देवबंदी हो। हाँ, ये जरूरी है कि अगर तू खान मोमिन है तो मोमिन होने के बाद अगर अंसारी मोमिन का सही रिश्ता मिलता है तो कर देना चाहिए। वहाबी की हाँ रिश्तेदारी हराम है, हराम है, हराम है, निकाह बातिल है, फासिद है, कासिद है। और यहाँ देखिए उलमाए किराम ने इतना सख्त हुक्म इरशाद फरमाया, ला यजूज़ु निकाहुल मुर्तद्द मा अहद। मेरे मुफ्तियान किराम ने फरमाया, अल्लामा शामी सूफी को फतावा शामी ने नकल फरमाते हैं, साहिब आलमगीरी अल्लामा निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फतावा आलमगीरी में, जिस फतावा आलमगीरी को हिंदुस्तान के 500 उलमा की जमात की निगरानी में लिखा गया है, उस फतावा आलमगीरी में यह जुज़िया मौजूद है कि मुर्तद का निकाह किसी के साथ नहीं हो सकता है। मुर्तद का निकाह यानी वहाबी का निकाह किसी के साथ नहीं हो सकता है, देवबंदी का निकाह किसी के साथ नहीं हो सकता है। और मैं बतौर गलाज़त इसका तर्जमा यूं करता हूं कि अगर घोड़े गधे के साथ भी निकाह करना जायज होता तो इनके साथ निकाह करना जायज ना होता, क्योंकि ये गुस्ताखे रसूल नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कहा ए सुन्नी जवान, सुन्नियों में ही शादी करो, ये वहाबी नहीं फैमिली के। तो फितना इर्तिदाद के फैलने की एक दूसरी बड़ी वजह यह है कि इंसान रिश्तेदारियां सही मजहब में नहीं करता, सही घरानों और सही खानदान की तलाश नहीं करता। हजरात, तीसरी वजह आज फितना इर्तिदाद फैलने की सबसे बड़ी वजह ये मोबाइल है, ये कैमरा है। ये आज सोशल मीडिया पे आपको मसला मालूम करना हो, आपको मसला मालूम करना है तो आप आलिम साहिब के पास नहीं हाजिर होते हैं, गांव के मुफ्ती साहब के पास नहीं आते हैं, इमाम साहिब का दरवाजा दस्तक नहीं देते हैं, मदरसों में हाजिरी नहीं लगाते हैं। दारुल इफ्ता खुले हुए हैं। वल्लाह पहले जमाने में दारुल इफ्ता में मुफ्तियाने किराम को फुर्सत नहीं मिलती थी कि वो मुफ्तियाने किराम फतवा लिखने से अपने कलम को रोक दें। आज दारुल इफ्ता खुले हैं, मुफ्तियाने किराम परेशान हैं कि हाय अल्लाह, तलाक के अलावा कोई मसला नहीं आता है, न बैअ और शरा का मसला आता है, न विरासत का मसला आता है, न कुफ्र और ईमान का मसला आता है, न किसी और टॉपिक पे मसला आता है। अगर मुसलमान का कोई मसला कभी दारुल इफ्ता में पहुंचता है तो तलाक पे मसला पहुंचता है। हमने कहा मुसलमान, आज तुझे मसला मालूम करना होता है तो आज तू उलमाए किराम का राब्ता नहीं करता है, क्या खोलता है? मोबाइल खोलेगा, हजरत यूट्यूब से मसला मालूम करेगा, जनाब गूगल से मसला मालूम करेगा, मुफ्ती फेसबुक से मसला मालूम करेगा। हमने कहा याद रखो, खुदा के कुरान ने यह नहीं फरमाया है कि जब मसला मालूम ना हो तो जाओ यूट्यूब से पूछ लो, जाओ फेसबुक से पूछ लो, जाओ गूगल से पूछ लो। अल्लाह के कुरान ने यह कहा है, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हें मसला नहीं मालूम है तो उलमा से मसला पूछिए। हमने कहा आज इसका रिवाज अपने यहां बंद हो गया है। आज मसाइल मालूम करना होता है, आप उलमा के पास नहीं आते हैं, यूट्यूब से मसला मालूम करते हैं। आप एक मौलवी को यूट्यूब पे सुनते हैं, बैठा कहाँ है? आप हैं रहने वाले ढुलवा बुजुर्ग के। वो मौलवी मसला बताने वाला कहाँ है? पाकिस्तान का, कोई बांग्लादेश का, कोई मुफ्ती मंक बैठ करके इंग्लैंड में दीन के अपने एतबार से दीन की तर्जमानी करता है। कोई सऊदी अरबिया में बैठ करके मक्की हिजाजी नाम का वो बूढ़ा वो बैठ करके दीन की अपने हिसाब से तर्जमानी करता है। हमने कहा आप अपने इलाकाई उलमा से कट हो गए, आपने यूट्यूब का सहारा लिया। क्या आपसे एक कॉमन सवाल है, एक बहुत सिंपल सा सवाल है, क्या 1000 किलोमीटर दूर बैठ करके, 10,000 किलोमीटर दूर बैठ करके या हजारों मील की दूरी पर बैठ करके जो उलमा मसला बताता है, क्या आपको मालूम है कि वो आलिम रब्बानी है, आलिम हक है, आलिम सू है, आलिम खैर है, आलिम शर है? आपको मालूम है वो किस प्रोपेगेंडे पे काम करता है? वो कहीं किसी फलानी तंजीम के नाम पर बैठ करके तो इस्लाम की अपने एतबार से व्याख्या तो नहीं करता है, कहीं तो वो यूट्यूब पे बैठ करके ईसाइयों के इशारे पर दीन को तो नहीं बिगाड़ पैदा कर रहा है, कहीं यहूदियों का एजेंट तो नहीं है, कहीं यहूदियों का प्रोपेगेंडा तो नहीं फैलाता है। हमने कहा आपको नहीं मालूम है, मगर उसके पीछे चले जा रहे हैं, उसके पीछे लगे जा रहे हैं, उसी से मसला मालूम किए जा रहे हैं। और लाजिम ख्वाही न ख्वाही क्या होता है, इंसान सुनता सुनता उसका दीवाना बन जाता है और फिर कहीं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की बोली बोल करके अपने उलमा को परेशान करता है, कहीं खामदी की बोली बोल करके अपने उलमा को परेशान करता है, कहीं जमात खैर मुक़ल्लिद को इख्तियार करता है। हजरात, तो आपको जाना है, मसला मालूम करना है, इलाके के बाअसर
उलमाए रब्बानीयीन, मुफ्तियाने दवील इहतराम की बारगाहों में आइए, उनसे दीन सीखिए। ये जो दीन सिखाएंगे वो दीन आपको सिखाएंगे जो दीन तुम्हें सरकारे गरीब नवाज से मिला है, जो दीन तुम्हें सरकारे अमीर मोहम्मद साहिबुद्दावती सुगरा से मिला है, जो दीन तुम्हें सरकार शाह इस्माइल मसौलवी से मिला है, जो दीन तुम्हें सरकारे आला हजरत से मिला है, जो दीन तुम्हें सरकारे वारिस पाक से मिला है, वो दीन ये उलमा किसी प्रोपेगेंडे का दीन नहीं सिखाएंगे। और मैं बड़ी वाज़ेह बात करना चाहता हूं, मैं मसाइल किसी पर थोप नहीं रहा हूं। वमा अलैना इल्लल बलाग, हम पर दीन के मसाइल सिर्फ पहुंचाना है, थोपना नहीं है। मनसबे इफ्ता और है, मनसबे क़दा और है। इफ्ता में मसला यह है कि दीन के किसी हुक्म को जाहिर कर दिया जाए, और क़दा की जिम्मेदारी यह है कि दीन का जो मसला है उस दीन के मसले को जाहिर ही न किया जाए। काजी अपनी ताकत, अपने डंडे के बलबूते उस काजी उस मसले को जमीन पर नाफिज भी करे, खुदा के दीन के निजाम को लागू भी करे। हमने कहा यह काजी और मुफ्ती में फर्क होता है, मुफ्ती और काजी में यह बुनियादी जो फर्क है। आज इस फर्क को न मानने की बुनियाद पर बहुत से मुफ्तियाने किराम मसाइल बताते हैं तो इतना ज्यादा शिद्दत पसंदाना रवैया इख्तियार करते हैं जिसकी बुनियाद पर कौम या तो बदजन हो जाती है। और बहुत से ऐसे उलमा हैं कि जो अपने हुक्म की, अपने अमल की जिम्मेदारी, अपने मनसब की जिम्मेदारी का लिहाज न करते हुए वो दीन के खिलाफ वादे अपने मौक़िफ़ के खिलाफ काम करता हुआ देखते हैं, फिर भी नहीं टोकते हैं। मैं आपको दो लफ्जों में बताना चाहता हूँ, याद रखिए, है कैमरा के दिल दादा लोग, याद रखिए, ए कैमरे के हामी लोगों, याद रखिए, दीन किसी प्रोपेगेंडे से नहीं फैला है, दीन एजेंडे से नहीं फैला है, दीन खुलूस और तक़वे की बुनियाद पर फैला है। हमने कहा जरा गौर कीजिए, मुस्तफा भी मैं आया था तो आपके हाथों में मैंने देखा, आज दिल की निगाहों में आपने उलमा के बयानात को उतारना बंद कर दिया है, दिल की निगाहों में उलमा की तस्वीर को